इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल जादू जिन्नात और इलाज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा, वो है मिट्टी के ज़रिए जादू और हवा में जादू या हवा के ज़रिए जादू। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है मिट्टी के ज़रिए जादू और हवा के ज़रिए जादू। सबसे पहले हम मिट्टी के ज़रिए जादू पर बात करेंगे कि ये कैसे होता है। जादूगर जो है वो एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उस पुतले को बनाकर मतलूबा शख्स से कुछ चीज़ें हासिल कर लेता है, जिसको वो पुतले के साथ बांध देता है और उस पुतले में फिर काफ़ी सारी सुइयाँ चबो देता है जो उसने जादू के ज़रिए पढ़ाई की हुई होती हैं। तो वो जैसे जैसे उस पुतले को मिट्टी में दबाता है या उन सुइयों पर की हुई जो पढ़ाई है उसको दोबारा से दोहराना शुरू करता है, तो जो मतलूबा शख्स होता है जिसके नाम को पुतला बनाया गया होता है वो उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी सूरत ये है कि जिस शख्स पर जादू करना होता है उसके पाँव की मिट्टी ली जाती है, यानी कि जिस जगह उसने कदम रखा हो वहाँ से मिट्टी ली जाती है और उस पर जादू किया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि एक चलता फिरता शख्स जो है वो बिस्तर पर पहुंच जाता है, अक्सर को टांगों का मर्ज शुरू हो जाता है या इसके अलावा दीगर टांग और पाँव के अमराज शुरू हो जाते हैं। या इसके साथ जादूगर पाँव की जो मिट्टी लेता है उसके साथ बाकी लवाजमात यानी कि उसके बाल, नाखून या जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़ा वो भी ले लेता है और उस पर पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से जो मतलूबा शख्स है वो जादू में फंस जाता है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि है हवा के ज़रिए जादू। इसकी नाज़रीन किराम बहुत सारी अक़साम हैं। इसकी पहली सूरत ये है कि जादूगर हवा में जिन्नात वगैरह छोड़ता है कि वो मतलूबा शख्स तक पहुँचें और उसको नुकसान पहुँचाएँ या उसके साथ चिमट जाएँ। इसकी दूसरी सूरत ये है कि जादूगर अपने जो जिन्नात हैं उनको कुछ सुइयाँ वगैरह देता है जो उसने पढ़ाई की हुई होती हैं कि वो उन सुइयों को मतलूबा शख्स को पहुँचाए ताकि वो उसको वो सुइयाँ मारें या उन सुइयों के साथ जो पढ़ाई की हुई है, जिस मर्ज़ की पढ़ाई की हुई है, वो उसको लग जाए। इसकी तीसरी सूरत ये है कि एक जादूगर एक तावीज़ लेता है जिस पर वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद उस तावीज़ में जिस मतलूबा शख्स को तकलीफ़ पहुंचानी होती है उसके अमराज लिख देता है और उस तावीज़ को बनाने के बाद हवा में मुअल्लक़ कर देता है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कब्रिस्तान में दरख्तों के साथ तावीज़ वगैरह लटके हुए होते हैं, तो वो इसी चीज़ के होते हैं। इसकी एक सूरत और ये भी है कि जादूगर एक हांडी तैयार करता है जिसमें मतलूबा शख्स से कुछ लवाजमात लिए होते हैं, वो उसमें डाल देता है और हांडी को बंद करने के बाद उसको चूल्हे पर चढ़ा देता है और फिर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही उसमें जो चीज़ है वो बन जाती है तो वो फिर जादूगर जो है वो फिर जिन्नात को हुक्म देता है कि उस चीज़ को ले जाएं और लेकर जाने के बाद उस चीज़ को जो हांडी है वो मतलूबा शख्स के घर गिरा दे। इससे जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान हो सकता है। इसकी एक सूरत ये भी है कि जादूगर कोई काला बकरा या काला मुर्ग लेता है और उसको ज़िबा करता है और उसको ज़िबा करने के बाद उसका जो खून है वो किसी मुर्दे की हड्डी या किसी जानवर की, गाय की, बकरे की, किसी भी की हड्डी के ऊपर लगा देता है और फिर जिन्नात को हुक्म देता है कि उस हड्डी को वो जो मतलूबा शख्स है उसके घर फेंक दे। तो वो उसके घर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो मतलूबा शख्स है उसको काफ़ी सारे अमराज का शिकार हो जाते हैं या कईयों का जानी और माली नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा एक और भी सूरत है कि जादूगर जो है वो हरमल वगैरह की धुनी देता है या इसके अलावा किसी और चीज़ की धुनी देता है
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دھونی کو جو مطلوبہ شخص ہے اس تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ جب اس کو وہ دھواں وغیرہ چڑھے تو اس سے اس کی طبیعت خراب ہو یا اس کو باقی امراض جو ہیں، سانس کے امراض جو ہیں وہ اسپیشل طور پر لگ جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی صورت ہے یہ ہوا میں جادو کی، کہ جادوگر جو ہے وہ کوئی دال، کوئی انڈا یا پانی یا خون اس طرح کی چیزیں لے کر ان پر پڑھائی کرتا ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں اپنے جو جنات ہیں ان کو دے دیتا ہے کہ یہ جا کر جو مطلوبہ شخص ہے اس کی گھر یہ چیزیں پھینک دیے جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھے آج ہم نے دو قسم کی چیزیں بیان کی ہیں، ایک مٹی کے ذریعے جادو اور ایک ہوا کے ذریعے جادو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کی اور بہت ساری اقسام بتائیں گے۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔